नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं माय सक्सेस अड्डा। जैसे कि हम चैप्टर 2D में त्रिकोणमिति का टॉपिक को कवर कर रहे थे, उसी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाएं 60 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर हैं। 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल कराने में कितनी कीमत लगेगी। चलिए, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। आप जरूर उस कॉन्सेप्ट को सीखें। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा ए, बी, सी और हाइट एच है, और एक ट्रायंगल है आपके पास ये। इस ट्रायंगल का नाम तो इसका शीर्ष ए, बी, सी, इसका शीर्ष पी, ये क्यू, ये आर, और इसकी ऊंचाई ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ट्रायंगल की भुजा ए, बी, सी को और ऊंचाई एच को के गुना कर देते हैं। कहने का मतलब ये भुजा मेरा ए के, ये मेरा भुजा बी के, और ये सी के, और ऊंचाई भी मेरा एच गुने के हो जाएगा। ये एच के हो गया मेरा हाइट, आधार मेरा अब ए के हो गया, और ये भुजा बी के, और ये सी के हो गया। तो इनके क्षेत्रफलों पे क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार ए गुने ऊंचाई एच। ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार ए के गुने ऊंचाई एच गुने के हो जाएगा। अब देखिए 1/2 गुने ए गुने एच। अब 1/2 गुने ए और एच को एक साथ यहाँ पे लिखते हैं, और बच गया के इंटू के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कंपेरिजन करिए, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हुआ कि के स्क्वायर गुना हो गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल की भुजाएं या और उसकी हाइट को के गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो है के स्क्वायर गुना की वृद्धि हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम ये क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पे आधारित हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भुजा है हमारा 60 सेंटीमीटर, और एक है 112, और एक है 164 है। तो इसको क्या करते हैं कि हम ब्रेक कर लेते हैं, 4 से भाग ला के ब्रेक कर लेते हैं। भुजा 4 से काटेंगे, ये 15, ये 28 चौक 112, 41 चौक 164, ये 41। अब हमने भुजा को छोटा इसलिए किया है क्योंकि छोटा भुजा जितना रहेगा क्षेत्रफल निकालना आसान होगा। यहाँ पे हाइट नहीं दिया गया, हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के जल्दी से क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो हीरोन्स का फॉर्मूला निकालने के लिए एस चाहिए होता है, जो होता है भुजाओं का योग बटा 2। तो एस हमारा हो जाएगा 15 + 28 + 41/2। एस यहाँ पे हमारा पता चल गया है 10, 20, 30, 40, 70, 70 और 8, 5, 13, 1, 14, 70, 14, 84/2, 42। यहाँ पे हमें सेमी पेरीमीटर का मान 42 पता चल गया। अब हीरोन्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इंटू ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए √42, 42 में से 15 जाएगा तो 27 बचेगा, 42 में से 28 जाएगा तो यहाँ पे 14 बचेगा, और 42 में से 41 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हम इसका रूट खोलेंगे, तो यहाँ पे 14 तिया 42, एक 14 यहाँ पे है और एक 14 यहाँ पे है, तो 2 मिल गया, 1 निकल जाएगा। 27 और इसका 3, 27 तिया 81 का √9 आ जाएगा, और बच गया 1 का √1 आ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आया हमें
126 आया है, लेकिन हमने भुजा को 4 से भाग लगा दिया था। तो फिर यहाँ से हमको यहाँ पे क्षेत्रफल जाने के लिए इसको 4 के स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 126 है। क्षेत्रफल तो के स्क्वायर गुना हो जाएगा, के का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 126 गुने 16। तो ये हमारा आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल गुना करेंगे 2016 आएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इस भुजा वाले का। अब कह रहा है कि यहाँ से 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने में कितनी कीमत लगेगी। तो यहाँ से देख लीजिए, चार्ज हो जाएगा 2016 गुने 8.5 का मतलब 17/2, इसको काटेंगे 1008। अब गुना करें 17 8 136, 17 एकम 17, 17,136 रुपये उसे समतल कराने में लग जाएंगे। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। यहाँ पे हमें जो है ऊंचाई दे रखी है और हमें परिमाप ज्ञात करने को कहा गया है। तो इस सवाल को भी करने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप उसे ध्यान से सीखिए। तो जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये जिसका ये शीर्ष ए है, ये बी, ये सी है, और इसका ऊंचाई ये भुजा स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये ऊंचाई मेरी h1 हो जाएगी, ये ऊंचाई मेरी h2 हो जाएगी, और ये ऊंचाई मेरी h3 हो जाएगी। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसकी भुजा जो है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, और यहाँ पे हम क्या होते हैं, आधार ए को मानते हुए एक हाइट खींचते हैं h1, आधार ये AC को मानते हुए एक हाइट खींचते हैं ये h2, आधार AB को मानते हुए एक हाइट इधर से खींचते हैं h3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार A को मानते हुए A इंटू ऊंचाई h1, इधर से भी क्षेत्रफल, और हम एक बार इस आधार को क्षेत्रफल मानते हुए निकालते हैं। 1/2 आधार मेरा b है, तो b आधार के लिए ऊंचाई h2 हो जाएगा, बराबर 1/2 आधार c को मानते हुए, और ऊंचाई मेरा हो जाएगा c को लिए h3। तो किसी भी तरफ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो मेरा समान ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हाफ 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 कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ पे a इंटू h1 बराबर b इंटू h2 बराबर c इंटू h3, तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम एक और कोई वेरिएबल ले लेते हैं k, माना कि ये k के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए कि a इंटू h1 बराबर k है, तो यहाँ से a बराबर k अपॉन k/h1। यहाँ पे देखिए b गुने h2 भी हो जाएगा मेरा k के बराबर, और यहाँ पे b बराबर आ जाएगा k/h2, और यहाँ पे c गुने h3 बराबर k के बराबर होगा, c बराबर मेरा हो जाएगा k/h3। यहाँ पे a b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम तीनों भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c। तो a भुजा का मान k/h1 है रेशियो, b k/h2 है, c k/h3। यहाँ पे अनुपात में यहाँ पे k और k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसकी ऊंचाई के रिवर्स के अनुपात के बराबर होता है।
ये फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है। किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात के बराबर होता है। इसका रिवर्स भी सही होता है। कहने का मतलब इनकी ऊंचाई का अनुपात H1 रेशियो H2 रेशियो H3 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, ये भी सही होता है। हम यहाँ पे कह लें कि भुजाओं का अनुपात उनकी ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात के बराबर होता है, या उनकी ऊंचाइयों का अनुपात उनकी भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात के बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुजों की ऊंचाई यहाँ पे H1 मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे H2 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और H3 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से इन तीनों का अनुपात H1 रेशियो H2 रेशियो H3 आ जाता है 2:3:4। जैसा कि हमने पीछे सीखा है कि ऊंचाइयों का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के रिवर्स के अनुपात के बराबर होता है, और या भुजाओं का जो अनुपात होता है उनकी ऊंचाइयों के रिवर्स के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको भुजा का अनुपात चाहिए और ऊंचाई दे रखी है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो भुजाओं का अनुपात यहाँ से A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा। अब ऊंचाई 1/2, ऊंचाइयों के रिवर्स का अनुपात 1/3 1/4। इस अनुपात को हम सीधा कर लेते हैं इन तीनों के एलसीएम से गुना करके। 12 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 6 रेशियो, यह आ जाएगा 4 रेशियो 3। अब यहाँ पे देखिए कि A 6x हो गया, और B 4x हो गया, और C 3x हो गया। A 6x अलग अलग लिखेंगे तो एक वेरिएबल आएगा, B 4x और C 3x आ गया यहाँ से। अब हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि भुजा 6x है, 4x है और 3x है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल बराबर कर लेते हैं, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट में कर रहे थे। तो हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार हम हीरोन्स का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं। हीरोन्स के फॉर्मूला में हमें s चाहिए होता है, तो s होता है भुजाओं का योग बटा 2। 6 4 10 3 13x, 13x/2 13x/2 इंटू s माइनस a। जब 13x/2 में से 6x घटाएंगे तो x/2 आएगा, 4x घटाएंगे अर्ध परिमाप में से तो 8, 5x/2 आएगा, गुने जब हम 13x/2 में से 3x घटाएंगे तो ये 7x/2 आएगा। ये तो क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का, और इसको हम अप्लाई कर देते हैं जनरल फॉर्मूला 1/2 गुने आधार। आधार हम क्या करते हैं कि एक बार इसको आधार मान लेते हैं 6x। जब हम a को आधार माने 6x, इसके लिए ऊंचाई जो है हमारा, पहली भुजा a है तो पहली हाइट मेरी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे x पर पावर 4 आ जाएगा। x पर पावर 4 है तो ये x² निकलेगा, नीचे में हो जाएगा 16, तो ये नीचे 4 निकलेगा। इनका रूट तो टूटेगा नहीं, तो इनको गुना कर लेते हैं। 13 गुने 35, 13 को जब 35 से गुना करेंगे 65, 13 तिया 39, 5 5 455 आएगा रूट में, और ये बराबर होगा, इसको काटिए 2 से 2 खत्म, 6x सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक x जो है यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 चौक 24/√455 सेंटीमीटर के। और हमारा परिमाप हमारा हो जाएगा पेरीमीटर, भुजाओं का योग, पहली भुजा 6x, 4x, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा 3x, ये हो जाएगा हमारा 13x हमारा परिमाप है। तो यहाँ से x का मान तो हमारे पता चल गया है,
तो 13 गुने 24/455 रूट अंडर में। तो 13 को हम 24 से गुना करेंगे 52, 13 दूना 26, 2 11 312, 312/455 इसका परिमाप आ जाएगा। तो इसका उत्तर हमें हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये सी ऑप्शन 312/√455।